अस्सलामुअलैकुम टू ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम इन ऑनलाइन क्लासेस। और मैं हूं आपका होस्ट उस्मान अली मुगल। और आज हम करेंगे न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 7 के, चूँकि हमारा चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है और उसके शॉर्ट क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज हम न्यूमेरिकल करेंगे 7.1 टू 7.6। तो पहला न्यूमेरिकल हम डील करते हैं। पहला न्यूमेरिकल हमारे पास क्या है, कहता है जी अ वुडन ब्लॉक मेजरिंग। ठीक है जी, अब वुडन ब्लॉक है जिसकी मेजरमेंट्स आपको दी गई हैं। क्या है जी, पहली 40 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर हैज़ ए मैस, और मैस भी आपको दिया गया है। फाइंड द डेंसिटी ऑफ द वुड, आपने डेंसिटी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले जो डाटा है वो हम लिखेंगे। डाटा में सबसे पहले अगर आप चीज़ देखें तो सबसे पहले आपके पास क्या है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम आपके पास हमारे पास अगर हम देखें तो आपने हमेशा ही याद रखना कि जब भी तीन वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो इनमें से एक लेंथ होती है, एक ब्रीथ होती है और एक हाइट होती है। तो लेंथ, ब्रीथ और हाइट को अगर हम मल्टीप्लाई करें, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किसके इक्वल आएगा, वॉल्यूम के इक्वल। तो मैंने इधर वॉल्यूम के इक्वल इनको लिख दिया। उसके बाद मैस है, मैस आपको डाटा में दिया गया था, वो आपके पास है 850 ग्राम, वो आपने लिख लिया। और जो चीज़ आपने फाइंड करनी है वो है डेंसिटी। तो अगर हम सबसे पहली बात करें तो डेंसिटी हमारे पास वैल्यू डेंसिटी का जो ऐसा यूनिट है वो केजी पर मीटर क्यूब है। तो इसका मतलब अगर हम बात करें तो मैस को भी हमने किस में चेंज करना पड़ेगा, केजी में। और जो सेंटीमीटर है उसको भी हमें चेंज करना पड़ेगा किस में, सेंटीमीटर को भी चेंज करना पड़ेगा हमें मीटर में। तो पहले तो हम वॉल्यूम को किस में चेंज करते हैं, मीटर में। ठीक है जी, वॉल्यूम को मीटर, वॉल्यूम की जो आप हमारे पास रेशोज़ हैं उनको चेंज करते हैं मीटर में। चूँकि सेंटी हमने एक प्रीफिक्स पढ़ी हुई है और सेंटी किसके इक्वल होता है, -2। तो इधर हम जिधर जिधर सेंटी आ रहा है उधर 10⁻⁻2 लगा देंगे। इधर भी 10⁻⁻, सेंटी की जगह पे -2, इधर भी 10⁻⁻2। बाकी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, 2000 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। और मैस आपके पास क्या है, 850 ग्राम था। अब हमने उसको केजी में कन्वर्ट करना है। तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1000 से डिवाइड कर देते हैं। चूँकि किलो हमारी प्रीफिक्स है वो किसके इक्वल होती है, 10⁻3। तो ऊपर वाला 10⁻3 जो सा 1000 है वो के में चेंज हो जाएगा और नीचे वाला जो है उसको डिवाइड करके 0.85 केजी आ जाएगा। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास वॉल्यूम की वैल्यू भी आ गई, 2000 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। और मैस की भी आ गई हमारे पास 0.85 केजी। बाद में आपने डेंसिटी फाइंड करनी थी, डेफिनेशन ऑफ डेंसिटी हमने लगा दी, वो है मैस पर यूनिट वॉल्यूम। और आपने इधर क्या करना है जी, मैस की वैल्यू पुट करनी है और वॉल्यूम की वैल्यू पुट करनी है। आपके पास क्या आ जाएगी, डेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी। अब हम चलते हैं 7.2 पे। ठीक है, 7.2 आपके पास है। 7.2 अगर आप उसकी स्टेटमेंट देखें तो वो कह रहा है हाउ मच वुड बी द वॉल्यूम। कहता है कितना वॉल्यूम होगा किसका, आइस फॉर्म्ड, आइस जो बनेगी, बर्फ़ जो बनेगी बाय द फ्रीजिंग, जब आप फ्रीज़ करोगे किसको, 1 लीटर ऑफ वाटर, 1 लीटर वाटर को जब आप फ्रीज़ करोगे तो जो बर्फ़ बनेगी उसका आपके पास जो वॉल्यूम है वो क्या होगा। तो सबसे पहली जो गिवन चीज़ है, इसमें गिवन डाटा के बारे में हम बात करते हैं। तो गिवन डाटा में हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है वो गिवन है, वो 1 लीटर है। इसी तरह आपने कुछ चीज़ें याद रखनी है। डेंसिटी ऑफ वाटर वो है आपके पास 1000 केजी पर मीटर क्यूब। और इसी तरह डेंसिटी ऑफ आइस वो है जिसको मैंने ρ2 से रिप्रेजेंट किया है, वो है आपके पास 920 केजी पर मीटर क्यूब। इसी तरह वॉल्यूम ऑफ आइस आपके पास V2 है, जो आपने बेसिकली फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। वॉल्यूम ऑफ आइस V2 से रिप्रेजेंट किया है, वो हमने फाइंड करना है। अब एक चीज़ इधर जो मैं एक लॉ यूज़ करने लगा हूँ वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस। अब जो मैस पानी का होगा वही मैस बेसिकली आइस का भी होगा। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस अगर हम लगा दें तो मैंने इधर क्या लगाया, मैस ऑफ वाटर इज इक्वल टू मैस ऑफ आइस। तो मैस ऑफ वाटर की जगह पे अगर हम देखें तो हमने रिलेशन पढ़ा हुआ है डेंसिटी का, मैस पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर आप देखें तो वॉल्यूम जो सा है दूसरी साइड पे रो के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका मतलब इस m1 की जगह पे आपके पास आ जाएगा ρ1 v1 और m2 की जगह पे ρ2 v2। और आपने v2 फाइंड करना है तो v2 को एक साइड पे रहने दो, ρ2 जाके इसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा।
तो आपके पास डिवीजन के बाद जो वैल्यूज़ हैं अगर आप देखें तो केजी पर मीटर क्यूब केजी पर मीटर क्यूब से कैंसिल हो जाएगा और पीछे क्या बच गया 1000 डिवाइडेड बाय 920, तो इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1.086 लीटर। तो इसको अगर आप राउंड ऑफ करें तो 1.09 बन जाएगा लीटर में। और ये आपका क्वेश्चन नंबर न्यूमेरिकल नंबर 7.2 था। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 7.3 पे। कहता है कैलकुलेट द वॉल्यूम। अब उसने पहले ही हेडिंग दे दी कि आपने वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। अब इसके 3 पार्ट्स हैं। कहता है एन आयरन स्फीयर, एक आयरन स्फीयर है आपके पास, एक स्फीयर है जिसका मैस आपको क्या दिया गया है 5 kg। द डेंसिटी ऑफ द आयरन इज़ 8200 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है जी। तो अब इधर हमने क्या फाइंड करना था वॉल्यूम, तो इस पर भी डेफिनेशन लगनी है कि इसकी डेंसिटी की। तो डेंसिटी की अगर हम डेफिनेशन लगा दें तो वो आपके पास क्या आ जाती है रो इज़ इक्वल टू एम ओवर वी। तो आपने हमने इधर क्या फाइंड करना था वॉल्यूम, तो वॉल्यूम आप इस दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये क्या बन जाएगा रो मल्टीप्लाई वी इज़ इक्वल टू एम। तो आपने रो फाइंड करनी है, वॉल्यूम फाइंड करना है, वॉल्यूम इधर रह गया तो रो जाके एम ओवर रो हो गई। तो आपने इधर वैल्यू पुट की तो वी आपके पास आ गया 6.09 10⁻⁻⁹ पर मीटर क्यूब। इसी तरह अगर हम देखें तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास 22nd पार्ट है 20 ग्राम ऑफ लेड शॉट। एक लेड का आपके पास छड़ा है जिसका आपके पास मैस आपके पास कितना है जी 20 ग्राम है और इसकी डेंसिटी कितनी है आपके पास 1130 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है जी। तो अगर आप देखें तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस आ गया, जो मैस है वो ग्राम में है और जो डेंसिटी है वो केजी पर मीटर क्यूब है। तो आप सिंपली सबसे पहले क्या करोगे मैस को चेंज करोगे किस में केजी में। तो मैस को केजी में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई 1000 से डिवाइड। ठीक है। तो आप 1000 से मल्टीप्लाई 1000 से डिवाइड करके देखेंगे तो ऊपर वाला 1000 जो सा है वो के बन जाएगा और नीचे वाला डिवीजन के बाद 0.2 kg आ जाएगा। तो अब आपने क्या करना है वॉल्यूम फाइंड करना है तो उसमें सिंपली आपने वैल्यू पुट कर देनी है। बेसिकली कोई पीछे वाला क्वेश्चन है तो सॉल्व करके आपके पास आंसर आ जाएगा। इसका थर्ड पार्ट आपने खुद करना है। अब उसके बाद आ गया 7.4 की अगर हम बात करें तो 7.4 में क्या कह रहा है डेंसिटी ऑफ एयर की जो डेंसिटी है वो है 1.3 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है जी। ये आपको एयर की डेंसिटी दी गई है। द मैस ऑफ एयर इज़ इन आ रूम मैयर। कहता है मैस ऑफ एयर जो सा है आपने वो फाइंड करना है किसी रूम में। और अगर आप आपको उस रूम का वॉल्यूम दे दिया जाए तो वॉल्यूम आपके पास क्या है तो आपने इसमें से वॉल्यूम फाइंड करना है। और डेंसिटी ऑफ एयर आपको दी गई है 1.3 kg पर मीटर क्यूब और आपने मैस ऑफ एयर फाइंड करना है तो आपने डेफिनेशन लगा देनी है डेंसिटी की और उसमें इक्वेशन वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास मैस आ जाएगा। अब हम चलते हैं 7.5 पे। 7.5 की अगर हम बात करें तो कहता है जी स्टूडेंट प्रेसेस हर पाम। कहता है जी एक स्टूडेंट है वो अपने हाथ की हथेली, पाम कहते हैं हथेली को, बाय हर थंब वो अपने दूसरे हाथ के अंगूठे के साथ क्या करता है उसको प्रेस करता है। हाउ विद फोर्स, कितनी फोर्स के साथ 75 न्यूटन फोर्स के साथ। हाउ मच वुड बी द प्रेशर, कहता है प्रेशर कितना होगा अंडर हर थंब, उसके अंगूठे के नीचे कितना प्रेशर होगा। तो प्रेशर बेसिकली डेफिनेशन प्रेशर की है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो पहले हम देखते हैं इसमें डाटा क्या है। डाटा आपके पास फोर्स आ गई, फोर्स आपके पास आ गई 75 न्यूटन। और इसी तरह अगर हम बात करें किसकी वो जो सा हमारे पास कांटेक्ट है वो एरिया आपके पास है 1.5 सेंटीमीटर पर क्यूब। इधर आपके पर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी। इधर फोर्स आ गई 75 न्यूटन और एरिया आ गया आपके पास 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक चीज़ आपने याद रखनी है, सेंटी चूँकि हमारा प्रीफिक्स है, सेंटी की अगर हम वैल्यू पुट कर दें तो सेंटी होता है 10⁻⁻²। लेकिन जो एरिया होता है वो दो क्वांटिटीज़ को आपस में ही मल्टीप्लाई करने से आता है। तो इधर जो सेंटी है सेंटी का भी हम क्या करेंगे स्क्वायर ले लेंगे 10⁻² का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁻⁻4 आ गया। तो इधर आपने क्या फाइंड करना है, इधर आपने प्रेशर फाइंड करना है। प्रेशर किसके इक्वल होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो प्रेशर फोर्स की वैल्यू पुट की वो 75 है और आपके पास जो एरिया है उसकी वैल्यू पुट की तो आपके पास आंसर आ गया 5 × 10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
और इसी तरह जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह का है, वही फोर्स वाला है और आपने सिंपली इसको उसी मेथड से सॉल्व करना है। इधर सिंपल एक